नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अतिशीघ्र खेल मैदान गुलजार होंगे, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके लिए संयुक्त निदेशक खेल अनिल कुमार बनोधा ने 25 मार्च 2022 को मेसर्स T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और मेसर्स अमनी परधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि 2021-22 में जो प्रशिक्षक जिन जगहों पर सेवाएं दे रहे थे उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लिहाजा यह आउटसोर्सिंग कंपनियां तय प्रोफार्मा को भरकर अपनी सहमति असहमति से खेल निदेशालय लखनऊ को अवगत कराएं। दरअसल हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल लगभग 150 प्रशिक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई थी। इन्हीं प्रशिक्षकों के नवीनीकरण का फरमान खेल निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि मार्च 2020 में जिन 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल कर दिया गया था, उनकी भी मांग नवीनीकरण की ही थी। ऐसे में खेल निदेशालय यदि उत्तर प्रदेश में वाकई खेलों में बाहर लाना चाहता है तो उसे मानवीय दृष्टि से उन प्रशिक्षकों का नवीनीकरण भी करना चाहिए जो कि 2020 से अपने घर बैठे हुए हैं। दरअसल जिन प्रशिक्षकों ने अपनी अधिकांश उम्र खेल निदेशालय की सेवाओं में स्वाहा कर दी है, उनकी तरफ भी खेल निदेशालय का ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि जब खेल निदेशालय 3-4 महीने प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का नवीनीकरण कर सकता है तो फिर उन प्रशिक्षकों का गुनाह क्या है जिन्होंने अपना जीवन खेलों की भलाई के लिए समर्पित किया है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ प्रशिक्षक नवीनीकरण के लिए ही अदालत की शरण गए हैं। 28 मार्च को अदालत उन प्रशिक्षकों के लिए क्या फैसला सुनाती है ये तो समय बताएगा, लेकिन खेल निदेशालय लखनऊ यदि मानवीय दृष्टि से उन प्रशिक्षकों का नवीनीकरण भी कर दे जो कि मार्च 2020 में सेवा से बेदखल किए गए थे, तो इससे न केवल प्रदेश में तय 450 खेल प्रशिक्षकों की कमी पूरी की हो जाएगी, बल्कि प्रदेश का हर मैदान प्रशिक्षकों के साथ ही खिलाड़ियों से गुलजार हो सकता है। अब देखना यह है कि चूंकि निजाम बदला है, खेल मंत्री कौन बनेगा यह अभी तय होना है, लेकिन खेल निदेशालय
के जवाबदेह पदाधिकारी यदि पुराने प्रशिक्षकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी शुरू कर देते हैं तो इससे न केवल 377 प्रशिक्षकों में खुशी होगी, उनके परिवार खुशहाल होंगे, बल्कि उन्हें भी लगेगा कि पहली बार खेल निदेशालय उनके हित में कोई निर्णय ले रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रशिक्षक हैं जो कि 2-3 साल में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में जब उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा ही खेल प्रशिक्षण के लिए दिया है तो उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन प्रशिक्षकों ने जो भी मांग पिछले 2 साल में की है वह नवीनीकरण की ही की है। यदि खेल निदेशालय 2-3 महीने काम करने वाले प्रशिक्षकों को पुनः सेवा का मौका दे सकता है तो उन प्रशिक्षकों को भी मौका दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समर्पित किया हुआ है। यह न केवल खेल हित में होगा बल्कि खेलों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भी अच्छा उदाहरण हो सकता है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के खेल पदाधिकारी इस दिशा में किस तरह का निर्णय लेते हैं। दरअसल अदालत जो भी फैसला सुनाए उससे पहले ही खेल निदेशालय के आला अधिकारी पुराने प्रशिक्षकों की सेवाओं को न केवल तवज्जो दें बल्कि उन्हें भी सेवा में लेकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाएं। जय हिंद, जय भारत।